कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक चिकित्सा प्रणाली आज भी इतनी काम की क्यों है? आज हम आयुर्वेद के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं और उसे एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार को समझेंगे जो इसके हर एक पहलू की जड़ में है। संतुलन। ये सिर्फ जड़ी बूटियों या काढ़े की बात नहीं है, ये तो जिंदगी को देखने और जीने का एक पूरा नजरिया है। तो देखिए, हमारा आज का सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर आयुर्वेद का असली लक्ष्य है क्या। फिर हम एक तरह से जासूसी करेंगे और उन 3 मुख्य वजहों का पता लगाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य का खेल बिगाड़ती हैं। इसके बाद हम शरीर के अंदर की उन 3 जबरदस्त शक्तियों से मिलेंगे जो इस संतुलन को संभालती हैं, और उस जादुई सिद्धांत को सीखेंगे जो बिगड़े हुए संतुलन को वापस पटरी पर लाता है। और आखिर में हम उसे गहरी बात पर विचार करेंगे जो सिर्फ जानकारी को सच्ची समझदारी में बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर आयुर्वेद हमें पहुंचाना कहाँ चाहता है? उसका अंतिम लक्ष्य, उसका गोल है क्या? ये एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली श्लोक है। कार्यम धातु साम्यम मुच्यते। इसका मतलब एकदम सीधा और साफ है। इस शास्त्र का उद्देश्य धातुओं में संतुलन स्थापित करना है। मतलब ये सिर्फ बीमारी के लक्षणों को दबाने या ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि शरीर के हर एक कण, हर एक हिस्से को एक आदर्श तालमेल में लाना है। असली मंजिल यही है। तो ये जो शब्द है ना, धातु साम्य, इसे आप उस धुरी की तरह समझ सकते हैं जिसके चारों ओर आयुर्वेद का पूरा ब्रह्मांड घूमता है। ये सिर्फ बीमार ना होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था में होना है जहां शरीर में एक गजब की ऊर्जा हो, एक जीवंतता हो, एक सामंजस्य हो। इसी को आयुर्वेद में आरोग्य यानी सच्चा स्वास्थ्य कहा गया है। अच्छा, तो अगर हमारे शरीर का स्वभाव ही संतुलन में रहना है, तो फिर ये संतुलन बिगड़ता क्यों है? हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो इस खूबसूरत तालमेल में गड़बड़ी पैदा कर देती है? चलिए इसका पता लगाते हैं। और यहीं पर आयुर्वेद का जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ये किसी बाहरी बैक्टीरिया या वायरस को पहला दोषी नहीं मानता। ये सीधा हमारी अपनी आदतों की तरफ, हमारे अपने व्यवहार के तरीकों की तरफ उंगली उठाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बीमारी का जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छिपा है। देखिए, ये वो 3 गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने करते रहते हैं। पहला है अतियोग, मतलब किसी भी चीज की अति कर देना, हद से ज्यादा इस्तेमाल, जैसे बहुत ज्यादा खा लेना। दूसरा है अयोग, मतलब बिल्कुल उल्टा, जरूरत होने पर भी इस्तेमाल ना करना, जैसे कसरत की जरूरत है पर बिल्कुल ना करना। और तीसरा है मिथ्या योग, यानी गलत तरीके से इस्तेमाल करना, जैसे दिन सोने के लिए और रात काम के लिए बनी है पर हम उसका उल्टा करते हैं। असल में हर असंतुलन की जड़ यही 3 पैटर्न हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ खाने पीने या सोने जागने तक ही सीमित नहीं है। सोचकर देखिए, क्या हम मौसम के हिसाब से अपनी जिंदगी बदलते हैं? यह है काल का योग। क्या हम अपने विवेक और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके फैसले लेते हैं? यह है बुद्धि का योग। और हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं? यह है इंद्रियार्थ का योग। इन तीनों ही क्षेत्रों में की गई ये 3 तरह की गलतियां हमारे पूरे सिस्टम को हिला सकती हैं। चलिए अब आते हैं आयुर्वेद के उस हिस्से पर जिसके बारे में सबने सुना तो है, लेकिन जिसे अक्सर गलत भी समझा जाता है, दोष। ये हमारे शरीर के अंदर काम करने वाली वो 3 मूल ऊर्जाएं हैं, वो 3 शक्तियां हैं जो तय करती हैं कि हम संतुलित हैं या असंतुलित, यानी स्वस्थ हैं या बीमार। एक बहुत बड़ी गलतफहमी को यहीं दूर कर लेते हैं। दोष कोई चीज नहीं है जिसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकें। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हवा दिखती नहीं पर उसका असर यानी गति महसूस होती है। आग की गर्मी एक सिद्धांत है जो परिवर्तन लाता है। ठीक वैसे ही दोष शरीर के अंदर काम करने वाले कार्यात्मक सिद्धांत हैं। अब जरा इसकी खूबसूरती देखिए। हर दोष का अपना एक चरित्र है, अपने गुण हैं। वात को महसूस कीजिए, हवा जैसा, रूखा, ठंडा, हल्का और हमेशा गतिशील। पित्ता बिल्कुल आग जैसा, गरम, तेज और हर चीज को बदलने वाला। और कफ जैसे धरती और पानी का मेल, भारी, ठंडा, मुलायम और स्थिर। यही गुण जब शरीर में ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो सेहत बनती या बिगड़ती है। तो अब हमारे पास समस्या भी है, यानी असंतुलन, और उसके पीछे के एजेंट्स यानी दोष भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इसका समाधान क्या है? और यहीं आयुर्वेद का वो शानदार लेकिन एकदम सरल तर्क सामने आता है जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का वात दोष बढ़ गया है, तो क्या होगा? उसकी त्वचा सूखी सूखी लगेगी, उसे ठंड ज़्यादा लगेगी, मन में बेचैनी और हल्कापन महसूस होगा। ये सब क्या हैं? ये वात के वही रूखे, ठंडे और हल्के गुण हैं जो शरीर में बढ़ गए हैं। तो अब आयुर्वेद इसका इलाज कैसे सोचेगा? जवाब इतना सरल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। उल्टे गुणों का इस्तेमाल करो। अगर रूखापन बढ़ गया है तो चिकनाई यानी तेल का इस्तेमाल करो। अगर ठंडक बढ़ गई है तो गर्मी पैदा करने वाली चीजों का इस्तेमाल करो। और अगर हल्कापन और बेचैनी बढ़ गई है तो भारी और पौष्टिक भोजन का इस्तेमाल करो। देखिए कितना सहज और स्वाभाविक है ये। और यही आयुर्वेद के इलाज का वो मूल मंत्र है, वो सुनहरा नियम है जो हर नुस्खे, हर सलाह, हर उपचार के पीछे काम करता है। इसे हमेशा याद रखिएगा, समान को बढ़ाता है और विपरीत उसे घटाता है। बस यही पूरा खेल है। तो अब हम ये भी जान गए कि इलाज के लिए विपरीत गुणों का इस्तेमाल करना है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आयुर्वेद हमें एक और गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। वो कहता है कि सिर्फ जानकारी होना, सिर्फ जानना ही काफी नहीं है। और ग्रंथ हमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देता है। वो कहता है, यथा विषम यथा शस्त्रम, यानी बिना ठीक से समझे इस्तेमाल की गई दवा जहर की तरह है, एक हथियार की तरह है, या आग और बिजली की तरह विनाशकारी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि आधा अधूरा ज्ञान कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो फिर असली इलाज कहाँ है? वो ज्ञान के ढेर में नहीं है, वो योग में है। और यहाँ योग का मतलब आसन प्राणायाम नहीं, बल्कि सही संयोजन, सही एप्लीकेशन। असली वैद्य वो नहीं है जो 100 जड़ी बूटियों के नाम रट ले, बल्कि वो है जो ये जानता है कि किस व्यक्ति के लिए, किस समय पर, किस अवस्था में कौन सी जड़ी बूटी कैसे काम करेगी। और हम आज की बात को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक वैद्य या किसी भी ज्ञानी व्यक्ति की असली पहचान क्या है? सिर्फ ये जानना कि कोई दवा क्या है, या ये समझना कि उस दवा का इस्तेमाल हर अलग इंसान के लिए कैसे और कब करना है? सवाल सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का नहीं है, सवाल उसे बुद्धिमानी में बदलने का है। असल में यही आयुर्वेद का सच्चा सार है। सिर्फ जानना नहीं, बल्कि समझदारी से जीना। इस पर जरूर सोचेगा।